हरे कृष्णा। हम ययाति महाराज की कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा ययाति ने कुरु को तो शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, राजन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। वे पुरु से बोले, महामते तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की है और अपना यौवन मुझे दिया है, इसीलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हों। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, चंवर, व्यंजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए थे। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृतांत का स्मरण ही न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए। उस समय उनका चित्त काम से उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रों वाली विशाला को देखकर बोले, भद्रे मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हो गया हूँ, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, राजन आप दोष रूपा जरावस्था को त्याग के आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी आप में एक दोष लिप्त है जिससे वह आपको स्वीकार नहीं करना चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है जो 100 रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण यह आपको अपना पति नहीं बनाना चाहती। ययाति ने कहा, शुभे मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छू कर शपथ लेता हूँ। अश्रु बिंदुमती बोली, राजन मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी। जिस जिस कार्य के लिए मैं कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए आप मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए। ययाति ने कहा, राजकुमारी मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करूंगा। वरानने मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा ये शरीर, खजाना सब तुम अपनी इच्छा के अनुसार उपभोगो। सुंदरी लो, मैंने तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ रखकर ये तुम्हें वचन दिया। अश्रु बिंदुमती बोली, महाराज अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज ययाति की आंखें हर्ष से खिल उठी। उन्होंने गंधर्व विवाह की विधि के साथ कामकुमारी अश्रु बिंदुमती को ग्रहण किया और युवावस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अश्रु बिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, कामनंदिनी अश्रु बिंदुमती ने मोहित हुए राजा ययाति से कहा, प्राणनाथ मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। पृथ्वीपति आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करिए। राजा बोले, एवमस्तु, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कह के महाराज ने राज्य भोग से निष्प्रय अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आवाहन सुनकर पुत्र पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्रु बिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, महाप्रज्ञ मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूँ? राजा ने कहा, बेटा पुण्यात्मा द्विजों, ऋत्विकों और भूमिपालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा के अनुसार सारा प्रबंध किया। ब्राह्मणों और दीनों को अनेक प्रकार के उन्होंने दान दिए और यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, बाले और कोई कार्य भी है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो तो बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर उसने राजा से कहा, महाराज मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। राजा बोले, महाभागे तुमने जो प्रस्ताव किया है वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या के साध्य हैं।
मैंने आज तक ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्य लोक में शरीर के साथ स्वर्ग लोक को गया हो। अतः सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। प्रिय, कोई और कार्य बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्रु बिंदुमती बोली, राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, परंतु आपके लिए तो साध्य है। ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और धर्मों से युक्त हैं। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णवों के परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया है। राजन, केवल आपने ही मृत्यु लोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। नरश्रेष्ठ, आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मर्त्य लोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन नहीं मिलता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। राजा ने कहा, भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा ने मुझे स्वर्ग लोक में सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ उसका कारण तुम सुन लो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुमुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता हूँ। ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। रानी बोली, महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर मर्त्य लोक में लौट आऊंगी। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है और इसकी कोई तुलना नहीं है। राजा ने कहा, देवी, तुमने जो कहा है उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। अपने प्रिय अश्रु बिंदुमती से यूं कहकर राजा सोचने लगे, मत्स्य पानी के भीतर रहता है किंतु वह भी जाल से बंध जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर आदि प्राणी हैं उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध होता है। काल से पीड़ित मनुष्य को मंत्र, जप, दान, मित्र, बंधु, बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु ये काल के रचे हुए 3 बंधन हैं। वे जहाँ हैं, जैसे हैं और जिस हेतु होने के होते हैं होकर ही रहते हैं। कोई मेट उन्हें नहीं सकता। उपद्रव, आघात, दोष, सर्प और व्याधियाँ ये सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें जीव के गर्भकाल में रहते समय ही रच दी जाती हैं। जीव को देवत्व, मनुष्यत्व, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियां और स्थावर योनि ये सब अपने अपने कर्म अनुसार ही प्राप्त होती हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने हुए को सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख, अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने धन और वृद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं वे भी अपने उपार्जित सुख दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ी होकर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्म कर्ता का अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ सोता है, खड़े होने पर खड़ा होता है। तात्पर्य ये है कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ चलता रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबंध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। शास्त्र अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है उसको भी दैव ही बचाता है। जो वास्तव में आरक्षित वस्तु है उसकी दैव ही रक्षा करता है। दैव ने जिसका नाश कर दिया हो उसकी रक्षा नहीं देखी जा सकती। यह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है, दूसरा कुछ नहीं। इस स्त्री के रूप में दैव ही यहाँ आ पहुंचा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाले नट और नर्तक आए थे उन्हीं के संग से मेरे शरीर में जरावस्था ने प्रवेश किया था। इन सब बातों को मैं अपने कर्मों का परिणाम मानता हूँ। इस प्रकार की चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए।
उन्होंने सोचा, यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया है उसके अनुरूप ही फल आज दृष्टिगोचर हो रहा है। ये निश्चित बात है कि देव का विधान टाला नहीं जा सकता। और इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा ययाति सबके क्लेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान किया, नमस्कार पूर्वक स्तवन किया और कातर भाव से कहा, लक्ष्मीपते, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। अब हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।